SE Media Network present. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर क्या है कुछ स्पेशल, क्या है कुछ खास, आइए देखते हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। आइए इस बार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस 2022 में क्या है खास बता दें आपको। बता दें कि यह राष्ट्रीय महापर्व है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साल 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद। आपको बता दें कि इस दिन भारत को पूर्णतः गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। यही वजह है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 21 तोपों की सलामी ध्वजारोहण के साथ पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सलामी ली थी। और आपको बता दें कि तब से लेकर अब तक 26 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस बार 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। और इस बार खास यह है कि हर साल की तरह इस बार अमर जवान ज्योति नहीं जलेगी। जी हाँ, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती थी हर साल, लेकिन अब इसका विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल में कर दिया गया है। इसलिए इस बार अमर जवान ज्योति नहीं जलेगी। वहीं आपको बता दें कि 24 जनवरी से यह पर्व मनाना आरंभ होता था, लेकिन इस बार 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से यह पर्व आरंभ हो चुकी है। आपको बता दें कि जहां 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं, तो वहीं भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करते हैं। और इसके साथ ही पूरे देश में झंडोत्तोलन का यह पर्व मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस बार मुख्य अतिथि के रूप में स्थिति स्पष्ट नहीं है। संभवतः कोई अतिथि नहीं होंगे। पिछले साल भी कोरोना की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अंतिम समय में अपना कार्यक्रम टाल दिया था। इस बार भी गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में अभी स्थिति भले ही स्पष्ट न हो, लेकिन अंदाजा है कि इस बार भी कोई अतिथि नहीं होंगे। सूचना मिली थी कि एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया जाएगा, मगर आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना के चलते पिछले साल भी परेड में मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुए और इस बार भी मुख्य अतिथि के बगैर ही इस बार भी किया जाएगा। दरअसल कोरोना जैसी महामारी, वैश्विक महामारी के बीच पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और ऐसे में मुख्य अतिथि को लेकर परेड आरंभ करना निश्चित रूप से परहेज के लिए आवश्यक है। आपको बता दें कि इस बार भी बेहद सावधानी के साथ और बेहद कम दायरे में यह महापर्व मनाया जाएगा। आप संक्षिप्त में इतना ही समझ लिए कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन पहले की तरह यानी 2020 से पहले की तरह यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो कोई मुख्य अतिथि विदेश से आएंगे, विदेशी धरती से हमारे यहाँ कोई अतिथि ना तो आएंगे, और न ही यहाँ विशेष भव्यता और भीड़ भाड़ के साथ यह कार्यक्रम होगा। बेहद संतुलित और यह बेहद अनुशासित तरीके से मनाया जाना है। आपको बता दें 5 से 8 हजार दर्शकों को ही आने की अनुमति दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दर्शकों की संख्या कम कर दी गई है और इस संबंध में अंतिम फैसला अंतिम समय ही लिया जाएगा। आपको बता दें कि समान परिस्थितियों में करीबन 1.25 लाख दर्शक राजपथ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके अनुपात में 5 से 8 हजार दर्शकों की संख्या का अंदाजा लगाइए कि कितनी कम की गई है। कारण स्पष्ट है कि कोरोना है और कोरोना में बचाव बेहद आवश्यक है। इस बार भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। परेड की तैयारी हो रही है और इन सब के बीच हम अपने देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।